Hello 10th class. Today I am going to teach you chapter 10 of your book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Book That Saved the Earth. Okay. There are some characters. Actually this is a drama, and so characters are there. Historian, who tells the history, who tells about the history. Great and mighty think tank. Boss of Mars the planet. Apprentice Noodle is an intelligent person and he is apprentice to think tank. Captain Omega, Lieutenant Iota and Sergeant Who. Three of these are Martians. Okay. जो historian है, he is telling the story about 21st century, 20th and 21st century, and this is called the era of books. ये हमारा जो युग है ये बुक्स का युग कहलाता है. And the historian is telling this story in 25th century. वो ये story को 25th century में बता रहा है. Spotlight shines on a historian who is sitting at a table down right, on which is a movie projector. A sign of an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. अब historian जो है वो ऑडियंस को स्टोरी बता रहा है, अपनी हिस्ट्री बता रहा है, स्टोरी बता रहा है इस एरा की, बुक्स के एरा की. तो स्पॉटलाइट अब हिस्टोरियन के ऊपर पड़ी हुई है बिकॉज दिस इज़ अ ड्रामा, सो ही इज़ ऑन स्टेज. हिस्टोरियन क्या बता रहा है? गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. वो क्या बता रहा है कि वो अपना वेलकम कर रहा है ऑडियंस का और 20th सेंचुरी के बारे में वो कुछ बताने वाला है, ये बता रही है. शी इज़ अ गर्ल. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक. क्या बता रही है वो कि 20th सेंचुरी जो है वो बुक्स का एरा कहलाती थी, बुक्स की एज कहलाती थी. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू जुलूस. एंड ईटर से लेकर जुलूस तक हर चीज़ के बारे में बुक्स थी, एंड द बुक्स प्रोवाइडेड द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू. बुक्स ही लोगों को बताती थी क्या, कैसे, कब, कहाँ करना है, ये सब बुक्स के थ्रू ही लोगों को पता चलता था बिकॉज बुक्स वर द only medium of education in that time. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. यानी कि बुक्स से सब इंसान सब तरह से बुक्स से ही संवरता था. और ऐसे कहा जाता है ना कि पढ़ोगे नहीं तो ख़राब हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो बुक्स ही हैं जिनको कि किताब लेके बैठ जा, बुक लेके बैठ जा बोलते हैं ना पेरेंट्स. तो आज के टाइम में बुक जो है वो एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ. लेकिन एक सबसे अजीब बात क्या थी कि एक बुक थी जिसने अर्थ को बचाया. यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेशन 2014. आपने नहीं सुना 2014 के मार्शियन इन्वेशन के बारे में? व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज. आज क्या बताते हैं लोगों को? वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपन बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट. आपको मालूम है कि ये इन्वेशन कभी हुआ ही नहीं क्योंकि एक बुक थी जिसने इस इन्वेशन को रोक दिया था. कौन सा इन्वेशन? मार्शियंस जो थे वो अर्थ पे इन्वेट करना चाहते थे और इस इन्वेशन को एक बुक ने रोका था. कैसे रोका था? दैट विल बी रेड इन दिस चैप्टर. व्हाट वाज द बुक यू आस्क. आप पूछोगे कौन सी बुक? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस. नो, इनमें से कुछ भी नहीं. ना तो कोई एनसाइक्लोपीडिया था, ना कोई मिसाइल्स के बारे में कुछ नॉलेज थी किसी बुक में, ना ही इट वॉज नन ऑफ दोज. इनमें से कुछ भी नहीं था. इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू वुड हैपन मैनी सेंचुरीज अगो इन 2014. कि अब मैं हिस्टोरिस्कोप को खोलती हूँ. हिस्टोरिस्कोप क्या है? जिसमें हम जाके उसको ऑन करके हिस्ट्री में जा सकते हैं और हिस्ट्री में क्या हुआ वो देख सकते हैं. तो शी वॉन्ट्स टू शो अस व्हाट हैपन इन द पास्ट. Spotlight historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arm folded. क्या दिखाते हैं स्टेज पे कि थिंक टैंक बैठा हुआ है स्टेज पे, उसने ऐसे फोल्ड किए हुए हैंड. ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स. उसका जो सर है दैट इज़ एग शेप्ड, अंडे की शेप का, और बहुत बड़ा है. और उसने एक बड़ा सा वार्डरोब पहना हुआ है, बड़ा सा कपड़ा जैसे पहले राजा महाराजा पहनते थे, आपने देखा होगा उसी टाइप से, और उस पर सर्कल्स और स्टार्स बने हुए हैं. एंड साइन ऑफ एन ईजल रीड्स मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग. उस पर लिखा भी हुआ है, साइन बोर्ड बना हुआ है, मार्स
स्पेस कंट्रोल और माइटी थिंक टैंक जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। अब वहाँ पर नूडल्स आता है और थिंक टैंक, ये आगे शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि थिंक टैंक जो है वो ये चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की जाए, यहाँ तक कि वो अपनी तारीफ़ में कहे हुए अगर कुछ वर्ड्स कम भी हो तो वो डांट देता है उस इंसान को और उसको रिपीट करने के लिए बोलता है। सेम हैपेंड हियर। नाउ नूडल एंटर्स। A great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe. What are your orders? You left out part of my salutation, Noodle. Go over and whole thing again. वो कहता है तुमने उसको 2-3 वर्ड्स बोल के उसको कहता है आपके ऑर्डर्स बताइए क्या कहना है आपने। तो थिंक टैंक को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है तुमने मेरे सैल्यूटेशन के कुछ वर्ड्स छोड़ दिए हैं, दोबारा से बोलो। फिर वो दोबारा बोलता है, इट शैल बी डन सर। O great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the world and universe, what are your orders? That's better, Noodle. अब ठीक है, अब ठीक बोला तुमने। I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। उसने स्पेस से मार्स से अर्थ पे अपने कुछ लोग भेजे हुए हैं कि उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं उसको, पूछता है वो नूडल से, क्या कहते हैं उसको दोबारा बताना। तो वो बताता है अर्थ योर इंटेलिजेंस। अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ सिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट माई मिरर आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। अब थिंक टैंक जो होता है अपने मिरर से बात करना चाहता है। इट शैल बी डन सर, जाता है मिरर ले आता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फंटास्टिकली इंटेलिजेंट बीइंग इन द लैंड। इस धरती पे सबसे ज़्यादा, अपनी मार्स की धरती पे बोल रहा है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा फंटास्टिक बंदा कौन है। तो मिरर भी बोलता है यू सर, मीन्स उसने नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपनी तारीफ़ करनी सिखा रखी है। क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, कहता है जल्दी जवाब दिया करो, ऐसे स्लो मिरर पसंद नहीं है, डोंट लाइक स्लो मिरर्स, ओके, आई हेट स्लो मिरर्स। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, शीशे में देख के अपनी तारीफ़ करता है। आह देयर आई एम, ये मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, मार्शियंस हम हैंडसम नहीं है, इतनी हैंडसम रेस है मार्शियंस जो हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। वो धरतीवासी छोटे छोटे सर वाले, उनसे तो हम कितने स्मार्ट हैं, इतने बड़े बड़े सर हैं हमारे, और वो क्या सोचता था कि बड़ा सर है तो इसलिए ज़्यादा दिमाग है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। तो नूडल जो उसका अप्रेंटिस था उसको बोलता है, नूडल तुम भी एक्सरसाइज किया करो, एक दिन तुम्हारा भी दिमाग ना एक्सरसाइज करते करते मेरे जितना बड़ा हो जाएगा और तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल इंटेलिजेंट है, उसे पता है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसको ताकि नाराज़ ना हो जाए, नाराज़ नहीं करने के पर्पज़ से कहता है ठीक है सर, मुझे भी लगता है कि ऐसा हो जाएगा। नाउ कंटैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल अर्थ बिफोर लंच। अब कहता है चलो उन लोगों से बात करवाओ जो हमने भेजे हुए हैं, और अब मैं इस सैंड बॉल, अर्थ को वो सैंड बॉल बोलता है, सैंड बॉल को लंच से पहले ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इट शैल बी डन सर। वो अपना लीवर एडजस्ट करता है स्विच बोर्ड में, और उसके बाद जो है कर्टेन हटता है। अब कुछ सेकंड बाद सीन दिखाते हैं कि जो मार्स से लोग भेजे हुए थे वो लाइब्रेरी में है, हमारे अर्थ की लाइब्रेरी में है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी। इधर मार्स स्पेस कंट्रोल को दिखाते हैं, इधर कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी जो कि अर्थ पे होती है उसको दिखाते हैं ड्रामा में। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, opening and closing card catalog drawers in confused fashion. Lieutenant Ayata is uplift, counting books in a bookcase. Serge Oop is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then riffling the pages and shaking its head. अब क्या होता है कि वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, उन्होंने बुक्स कभी देखी नहीं होती, तो उनको पता नहीं होता वो क्या चीज़ है। तो उनमें से एक तो काउंट कर रहा है, बुक्स को काउंट किए जा रहा है कितनी है ये, एक उसको उठा के उलट पलट के देख रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, और अपना सर हिलाते हैं कि पता नहीं क्या है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर। अब वो जो नूडल है वो थिंक टैंक के लिए एडजस्ट करता है उसको, और कहता है मैंने उनको थोड़ा पास ला दिया, अब देखिए आप इनको। एक्सेलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब कहता है वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ, थिंक टैंक बोलता है वॉइस कॉन्टैक्ट, दिख तो रहा है वो, लेकिन अभी वॉइस कॉन्टैक्ट नहीं बना, तो वो उसको वॉइस कॉन्टैक्ट बनाने के लिए बोलता है।
Speaking into microphone. Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Come in. Captain Omega and give us your location. अब वो जो लोग आए हुए हैं उनमें से एक कैप्टन ओमेगा है, उसको क्या बोलता है वो कि अपनी लोकेशन बताओ कहाँ हो तुम. स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक. कैप्टन ओमेगा के गले में एक चेन पड़ी है, उसमें एक डिस्क है, वो उसमें बोलता है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट. हम बिना किसी इंसिडेंट के, यानी कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, हम आराम से यहाँ पर पहुँच गए. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, अब दिखाता है, इंडिकेट्स द रूम, दिस स्क्वायर प्लेस, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा. अब वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं. आई कैनॉट फिगर इट आउट. आयोटा बोलती है कि मुझे नहीं मालूम हम कहाँ पर हैं. आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स. कहती है अजीब सी चीज़ें जो हैं मैंने इनको 2000 तो काउंट कर लिया. दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज वन. मुझे लगता है ये किसी तरह का कोई स्टोर है, जिसमें स्टोर में होता है ना एक जैसी सारी चीज़ें रखी रहती हैं. व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप. अब सर्जेंट ऊप से पूछती है कि आपको क्या लगता है. आई हैवंट अ क्लू. वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है. आई हैव बीन 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. मैं 7 गैलेक्सीज में गया हुआ हूँ लेकिन मैंने इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं देखी. मे बी दे आर हैट्स. हो सकता है ये हैट्स हों. और वो एक बुक को उठा के ऐसे सर पे रखने लगता है कि शायद वो ऐसे पहनते होंगे अर्थलिंग इसको, हैट को. तो कहता है कि शायद ये हैट्स हैं. से मे बी दिस इज़ haberdashery. Perhaps the great and mighty thing will tell us the benefit of this thought of the matter. तो ओमेगा बोलता है कि शायद हम जिस डाउट में पड़े हुए हैं कि क्या है क्या नहीं, तो शायद माइटी थिंक टैंक जो है हमारी कुछ हेल्प कर सकें. थिंक टैंक खुश हो जाता है. एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप यू अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली. कहता है पहले मुझे थोड़ा सा पास से तो दिखाओ ताकि मैं इसको अच्छे से देख सकूं. ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हेड. उसने अपने सर पे जो बुक रखी हुई थी वो उसको पकड़ता है अपने पाम में और कहता है येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ. सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्यूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड. कहते हैं कि ये अर्थलिंग्स जो है ना वो इस तरह की चीज़ खाते हैं और शायद तुम रिफ्रेशमेंट स्टैंड में खड़े हो और ये खाने की चीज़ें हैं. ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड. तो वो एक दूसरे को बोलते हैं अरे वो तो कह रहे हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं. वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. ऊप कहता है अरे बड़ी अजीब डाइट है अर्थ वालों की. तो थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच. थिंक टैंक बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो आइटम है दिस इज़ कॉल्ड सैंडविच. अ सैंडविच. सब एक दूसरे को देखते हैं. सैंडविच सैंडविच. थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट. अब वो बताता है कि सैंडविच क्या है. थिंक टैंक बताओ, उसी ने बताया सैंडविच है, तो अब वो ये बताता है कि सैंडविच क्या चीज़ है. वो बताता है कि 2 स्लाइस होते हैं, उनके बीच में स्टफिंग होती है. तो क्या बताना चाहता है कि बुक्स के जो दोनों कार्डबोर्ड है बुक्स के साइड में वो स्लाइस हैं और बीच में जो पेजेस हैं दैट आर स्टफिंग. दैट इज़ करेक्ट सर. ओमेगा कहता है हाँ ठीक कह रहे हैं आप. अब उनको तो हाँ में हाँ मिलानी होती है. तो अब थिंक टैंक कहता है ठीक कह रहा हूँ तो ठीक है खाओ. आई ऑर्डर यू टू ईट इट. ओमेगा ईट इट. थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक. मेरे ऊपर शक है तुम्हें. मैं तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं कुछ गलत कह रहा हूँ. ओमेगा, ओ नो सर बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट. सर लेकिन लेफ्टिनेंट आयोटा ने आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है. तो लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस. मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप इसको खाओ. ईट दैट सैंडविच. अब आयोटा भी, उसको भी डाउट होता है कि क्या है ये खाने की चीज़ है भी कि नहीं है. ईट इट. ओ कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच. कहते हैं मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, बड़ा ऑनरेबल फील कर रही हूँ मैं अपने आप को कि मैं पहली मार्शियन होंगी जो इस सैंडविच को खाऊंगी. आई एम श्योर. बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जन. मैं अपने सर्जन को खिलाए बिना कैसे खाऊं पहले. हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली. अब ऊप को देती है, कहती है मैं ऑर्डर करती हूँ तुरंत इसको खाओ. अब ऊप जो है वो शक्लें बनाता है. उससे नीचे कोई होता नहीं है, उससे इन्फीरियर कोई होता नहीं है, उससे छोटी कोई पोस्ट का वहाँ पर होता नहीं है. तो उसको खाना पड़ता है. हु लेफ्टिनेंट. मी लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं. आयोटा एंड ओमेगा फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स. ऊप को कहते हैं कि मार्स की ग्लोरी के लिए खाओ तुम, देखते हैं क्या है ये. वेल ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन बैक. अब वो खाने लगता है तो वो खाया थोड़े ना जाता है, बुक है वो तो वो खांसने लगता है. तो वो उसको ऐसे पैक करते हैं जैसे किसी को खांसी आती है और कमर पे हाथ घुमाते हैं ना, इस तरीके से.
Yes, of course. Immediately he opens his mouth wide. Omega and Ida watch him breathlessly. He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. तरह तरह के मुंह बनाता है वो. Was it not delicious, Sergeant Toop? थिंक टैंक पूछता है, Sergeant Toop क्या अच्छा नहीं था, ये टेस्टी नहीं था? फिर ऊप को एकदम से मौका मिल जाता है क्योंकि थिंक टैंक ने बोल दिया और कहता है येस सर यू आर करेक्ट, इट वॉज नॉट डिलीशियस. अब नूडल जो होता है उसकी बारी होती है क्योंकि अब माइटी थिंक टैंक ने तो फंसा दिया उनको खाने के लिए, अब उसने उसको ठीक करना है. कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग यू पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस. लेकिन एक ना बड़ा एक डेटा मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर वो कुछ गलत होगा तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा. इट कैन बी वर्थ मच बट गो एट. तो थिंक टैंक कहता है हाँ कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन बोलो क्या है. गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा. तुम भी अपना जो है डेटा निकालो, अपना जो घटिया से तुम्हारे दिमाग में डेटा आया बताओ उसको. अब नूडल बोलते हैं विल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दैट सैंडविचेस. मैंने इन सैंडविचेस के बारे में फिल्म्स देखी हैं. आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम. मैंने नोटिस किया कि वो इनको खाते नहीं थे, बट क्या करते थे, दे यूज़ देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस. वो इनको कोई कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह से यूज़ करते थे. अब कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं. तो वो कहते हैं किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते थे. नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट. अब थिंक टैंक का नेक्स्ट पॉइंट वो होने नहीं वाला था, लेकिन वो अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए कहता है अरे मैं यही तो आगे कहने वाला था. दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस. ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं. थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग. इज़ नेवर रॉन्ग बोलेंगे ऑब्वियसली. थिंक टैंक सारे सैल्यूट करते हैं. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग. थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम. अब उनको ऑर्डर करता है कि वो उसको सुने. अब वो सुनने लगते हैं. सुनाई तो कुछ आता नहीं, बुक्स हैं, बुक्स में क्या सुनाई आएगा. तो वो उसको सुनने लगते हैं. फिर बोलते हैं कि सर हमें तो कुछ सुनाई नहीं आ रहा. तो वो फिर कहता है सुनाई. फिर वो अब वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसे कहेंगे तो नाराज़ होएगा. वो कहते हैं शायद हमारा ना डिस्टेंस कम है. कान के और पास लगाते हैं उसको, और वो बेचारे बड़े पजल हो जाते हैं कि सुने कैसे इसको. डू यू हियर समथिंग. एक दूसरे से पूछते तुम्हें कुछ सुनाई आ रहा है. दूसरा कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ सुनाई आ रहा है. ऊप कहता है नॉट अ थिंग. और दोनों ही मतलब एकदम से डर जाते हैं कि ये ज़ोर से बोला. कहते हैं चुप, उसको सुनाई नहीं आना चाहिए. वेल थिंक टैंक को लगता है कि कुछ आपस में बातें करते. कहता है हाँ ठीक है रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर. क्या सुना तुमने. अब ओमेगा बोलता है नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन करेक्ट फ्रिक्वेंसी. शायद ये करेक्ट फ्रिक्वेंसी नहीं है जिससे कि हम सुन पाएँ. और आयोटा भी बोलता है कुछ नहीं सुना, और ऊप भी बोलता है कुछ नहीं सुना. तो नूडल कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रॉलिंग अराउंड इन माई हेड. कहता है लेकिन एक आइडिया उमड़ रहा है मेरे दिमाग में, शायद इससे कुछ हेल्प हो जाए. वेल ट्रॉल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. ठीक है बोलो और मैं तुम्हारे लिए उसको क्लैरिफाई कर दूंगा. आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम. कहता मैंने ये देख, मुझे लग रहा है कि वो शायद इसको ना सुनते नहीं होंगे, बल्कि वो इसको खोलते थे और इसमें कुछ देखते थे. येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू. कहता हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बताता हूँ क्या है. कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन. वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, वो आइस कम्युनिकेशन के लिए है. नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट. टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व. अब वो कहता है कि वो बड़ी सी बुक जो रखी है ना उधर, बड़ी बुक तो नहीं पता होता उसको. कहता है वो बड़ा सा जो रखा हुआ है वो उठाओ, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है और बताओ मुझे उसमें क्या है. Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. Ida looks over her left shoulder and Oop peer over her right shoulder. अब वो जो उठाता है बुक को ओमेगा, वो ऐसे उठाता है कि ऑडियंस को वो बुक का नाम दिखे, और वो बुक का नाम मदर गूज होता है. दैट इज़ अ राइमिंग बुक ऑफ नर्सरी क्लासेस. इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स. तो ओमेगा कहता है ऐसा लगता है इसमें तो अर्थलिंग्स के पिक्चर्स हैं. आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और कुछ कोड भी हैं इसमें. थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्ट, अब उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है थिंक टैंक को. कोड आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड. या तो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, बताओ ज़रा क्या कोड है वो. परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड. कहता है लगता है ये इतने भी अनाड़ी नहीं है जितना हम सोचते थे. इन कोड्स को क्रैक करो, देखो क्या है ये कोड्स. पर forgive me your cleverness but did not chemical department give our space people vitamin to increase their intelligence.
सर क्या हमारे डिपार्टमेंट ने, मूडल बोल रहा है, सर हमारे डिपार्टमेंट ने क्या इनको इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले विटामिन्स नहीं दिए? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ कुछ ऐसे विटामिन्स बना रखे थे जो कि किसी की इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते थे। तो थिंक टैंक बोलते हैं, स्टॉप अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू द विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, टेक दम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। कहता अब तुम ऐसा करो, जो विटामिन्स हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें दिए हैं उनको तुम लो और फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और तब तुम्हें इनके मीनिंग समझ आ जाएंगे। फिर वो कहते हैं ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं, अपने विटामिन्स निकालते हैं और उनको ले लेते हैं। Present vitamins, they hold vitamins out of front of them stiffly. Swallows vitamins, they pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously. लेते हैं और इकट्ठे ही निकल जाते हैं। Excellent. Now decipher the code. अब उन कोड्स को तोड़ो, देखो क्या है। ओमेगा, आहा, आयटा, ओहो, ऊप, हा हा हा। अब वो पिक्चर्स देख के या तरह तरह की चीज़ें देख के कोई आहा कर रहा है, कोई ओहो कर रहा है, कोई हंस रहा है, तीनों जो ओमेगा। अब वो पोइम पढ़ती है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, विच कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब वो पोइम पढ़ती है कि अरे मेरी, तुम्हारा गार्डन इतना कैसे बड़ा हो जाता है कि जो यहाँ पे सिल्वर जो बेल्स हैं वो उगती हैं और जो सारी प्रिटी गर्ल्स हैं वो सारी एक लाइन में खड़ी हैं। तो ये सब पढ़ के ऊप जो है वो हंसता है, कहता है अरे इमेजिन करो, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, गार्डन में प्रिटी मेड्स उगी हुई, मतलब वो पेड़ की तरह प्रिटी गर्ल्स जो हैं वो उसको ऐसे लिखा हुआ। अब राइम्स में तो कुछ भी होता है ना, लेकिन उनको ये सब नहीं पता, वो सोचते हैं कि अर्थ वालों ने ऐसा कुछ किया हुआ है। स्टॉप, दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लेविटी। अब वो हंसने लगते हैं तो थिंक टैंक को गुस्सा आता है, कहता है मजाक का टाइम नहीं है, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, आपको इस डिस्कवरी की सीरियसनेस नज़र नहीं आती। जो अर्थलिंग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को और माइनिंग को कंबाइन कर लिया है कि वो मेटल्स जहाँ पर निकलते हैं उसको और जो क्रॉप्स जहाँ पर उगते हैं उस चीज़ को कंबाइन कर लिया है, और वो क्रॉप्स के साथ साथ मेटल्स भी उगा सकते हैं, सिल्वर जैसा मेटल उगा सकते हैं, वो बम उगा सकते हैं और वो एक्सप्लोजिव उगा सकते हैं और वो इन्वेड करेंगे मार्स पे। तो फिर वो कहता है फटाफट हमारे इन्वेशन फ्लीट को बुलाओ, tell them new information has come to us about earth। उनको बोलो, रुकने के लिए बोलो और बोलो कि अब नेक्स्ट जब तक ऑर्डर नहीं आए तब तक वो रुकेंगे। आयटो फिर आगे पढ़ती है और आयटो को बोलते हैं कि ठीक बिल्कुल ऐसे ही पढ़ के बताओ जैसे इसमें है। Hey diddle diddle, that cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed, so see such sport, and the dish ran away with a spoon। अब ये तो बच्चों की पोएम में कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है कि वो देखो कैट और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं सारंगी, कि वो एक साथ हैं, और जो काव है वो उछल के मून पे चली गई, डॉग जो है वो सब देख के हंसने लगा, और जो एक प्लेट थी वो चम्मच के साथ ही भाग गई। तो वो हंसने लगते हैं इस तरह की पोएम पढ़ के। तब थिंक टैंक एकदम से डांटता है, सीज लाफ्टर, एकदम बंद करो अपनी हंसी, दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग। कितनी अलार्मिंग बात है ये। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। अर्थलिंग कहाँ पहुँच गए? डिड यू हियर? सुना नहीं तुमने? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। उन्होंने अपनी गायों को भी म्यूजिक सिखा दिया है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उनके कुत्तों को भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लाफिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। और अपनी काउज को लेके ही वो अटैक कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, नो इन्वेशन टुडे। और आज ही उनको बोलो कि आज कोई इन्वेशन नहीं होगा। तो वो उसके बाद फिर नेक्स्ट पोएम पढ़ने लगती है। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। और वो पढ़ते पढ़ते ना एकदम से ये बोलते हैं कि सर ये तो जो हम्प्टी डम्प्टी है, ये बोलते बोलते वो थिंक टैंक को उसकी पिक्चर दिखाती है। थिंक टैंक देखता है हम्प्टी डम्प्टी का, आपने भी कभी देखी होगी बुक में पिक्चर। हम्प्टी डम्प्टी का सर बहुत बड़ा होता है और बॉडी छोटी सी होती है, तो वो देख के डर जाता है। ओह इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा सर है, मैं हूँ ये तो। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। उन्होंने मार्स सेंट्रल कंट्रोल को और मुझे कैप्चर करने का प्लान बनाया है। हैड अ ग्रेट फॉल, हैड अ ग्रेट फॉल उस पोएम में था। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इट्स एन डिले। अरे देर हो गई है। स्पेस पीपल यू मस्ट हैव अर्थ एट, यू मस्ट लीव एट अर्थ
और तुम फटाफट अर्थ को अभी से छोड़ दो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन आपने जो भी वहाँ विजिट किया उसके सारे ट्रेसेस को जो है मिटा देना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये सब पता चल गया है, मतलब कि मुझे ये सारी बातें पता चल गई, उनका प्लान पता चल गया, ये उनको पता नहीं लगना चाहिए, और वो अपने लोगों को वापस बुला लेता है। वेयर शैल वी गो सर, नूडल कहता है सर हम जाएंगे कहाँ, तो थिंक टैंक बोलता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से हम 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे, और अपने इन्वेशन फ्लीट को ऑर्डर करो कि वो फटाफट पूरा प्लानट जो है वो खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी के लिए निकलेंगे, और यहाँ से वो 100 मिलियन माइल्स अवे है, 100 मिलियन माइल्स दूर है यहाँ से। फिर हिस्टोरियन बताता है एंड दैट इज़ हाउ अ डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, और इस तरह से उस बुक ने मार्स के लोगों को धरती पर अटैक करने से बचा लिया, और इस तरह से उन्होंने अर्थ को बचा लिया अपनी। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars, and we even became very friendly with the Martians. और अब देखो, अब 500 years के बाद हम लोगों ने मार्स से कैसे फ्रेंडली रिलेशंस कर लिए हैं, और हम लोगों ने उनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस बाई ए वेरी क्लेवर मार्शियन दैट वाइज एंड वंडरफुल नूडल, और थिंक टैंक की जगह अब कौन हो गया है वहाँ पर, नूडल। मार्स का जो बॉस पहले थिंक टैंक था, अब उसकी जगह नूडल हो गया है। ओ येस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, हमने मार्शियन को सिखाया है कि सैंडविच और बुक्स में क्या डिफरेंस है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उन्हें पढ़ना सिखाया है। एंड वी स्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और उनकी कैपिटल सिटी जो मार्सोपोलिस है उसमें हमने एक लाइब्रेरी भी बनाई है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, लेकिन एक बुक है जिसको मार्शियंस कभी भी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे और कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। यू कैन गेस व्हाट इज़ दैट बुक, मदर गूस। कौन सी बुक है वो, मदर गूस। उसको तो नहीं पढ़वाएंगे ना वो मार्स को, अगर उसको पढ़वाएंगे तो सारा भेद खुल जाएगा, तो इसलिए उस बुक को तो उन्होंने कभी भी मार्स वालों को नहीं पढ़ने दिया। बाकी मार्स पर इस तरह से मार्स का अटैक अर्थ पे इस तरह से होने से बच गया, एंड द बुक मदर गूस